नमस्कार दोस्तों, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपनी वैल्यू ना खोएं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि दुनिया की नजर में उसकी एक अच्छी वैल्यू हो और एक सुंदर छवि बनी रहे। जब तक आपकी वैल्यू बनी रहती है, तब तक आपकी रिस्पेक्ट होती रहेगी। जिस दिन आप अपनी वैल्यू खो देते हैं, उस दिन से आपका होना या ना होना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा अपनी वैल्यू को बनाए रखें और अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहें। वैल्यू का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो। इंसान की वैल्यू का अर्थ है कि समाज में उसकी एक सकारात्मक छवि हो, उसका व्यवहार सराहनीय हो। जैसे हर चीज की एक गुणवत्ता होती है, उसी तरह इंसान की भी अपनी वैल्यू होती है। जिस दिन कोई चीज अपनी गुणवत्ता खो देती है, उस दिन उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है और उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी नैतिकता और अच्छे व्यवहार को छोड़ देते हैं, तो हमारी वैल्यू भी समाप्त हो जाती है। वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक महत्वता, योग्यता और मूल्य से है। यह आपके द्वारा प्रदत्त कौशल, ज्ञान, नैतिकता और योगदान को दर्शाती है। अपनी वैल्यू को बढ़ाने का मतलब है कि आप अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाएं, नए कौशल सीखें, अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करें और एक मजबूत नैतिकता बनाए रखें। अपनी वैल्यू ना खोएं। आपको अपने आत्मसम्मान और आत्म मूल्य को बनाए रखना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि आपको ऐसे कामों या परिस्थितियों में नहीं पड़ना चाहिए जो आपकी योग्यता, सम्मान या प्रतिष्ठा को कम करे। अपने काम को सस्ते में ना बेचें, अपने सिद्धांतों पर कायम रहें और अपनी खुद की क्षमताओं और प्रतिभाओं का सम्मान करें। यदि आप इन बातों पर अमल करना शुरू करेंगे, तो आप अपनी एक बेहतर वैल्यू बना सकते हैं। कम बोलें। दोस्तों, आप अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को पाते हैं जो इतने बातूनी होते हैं कि ये सब कुछ जानने का दावा करते हैं। हर बात में बोलना और खुद को जबरदस्ती ज्ञानी साबित करने की होड़ में ये लोग अपनी वैल्यू को इतना गिरा देते हैं कि लोग इन्हें देखकर रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं। बातूनी लोग हर विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, चाहे उन्हें उस विषय का ज्ञान हो या ना हो। यह स्वाभाविक है कि उनके बातों का महत्व कम हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा यह साबित करने की कोशिश में रहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। इस प्रयास में वे अपनी वैल्यू खो देते हैं। जब कोई व्यक्ति हर बात में बोलता है और दूसरों को सुनने का मौका नहीं देता, तो लोग उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। कम बोलना, सोच समझकर बोलना और तोल मोल कर बोलना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हमारी बातें प्रभावशाली बनती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व और संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम बोलने के फायदे। कम बोलने और सुनने की आदत अपनाने से लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं और आपका सम्मान करते हैं। जब आप कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं, तो आप दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सुनने और समझने की क्षमता आपको बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। ना कहना सीखें। कई बार हम दूसरों की मदद करने या उनके अनुरोध को स्वीकार करने के चक्कर में खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं। ना कहना सीखना आपके समय, ऊर्जा और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। विनम्र और स्पष्ट तरीके से ना कहना आपके संबंधों को भी मजबूत बना सकता है, क्योंकि यह आपके ईमानदार और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व को दर्शाता है। छोटी छोटी स्थितियों में ना कहना शुरू करें। अपने फैसलों में संकोच ना करें। ना कहना कोई बुरा नहीं है। किसी अनुरोध का जवाब देने से पहले सोचने के लिए समय लें। अपने आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी योग्यता पर विश्वास करें। दूसरों की वैल्यू करें,
दूसरों का सम्मान करें। सम्मान एक ऐसा गुण है जो हमारे रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो वो हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और हमें भी सम्मानित करते हैं। दूसरों की वैल्यू करना और उनका सम्मान करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। दूसरों की वैल्यू करना और उनका सम्मान करना हमारे रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं, तो हम उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाते हैं। सभी को समान रूप से सम्मान देना, न्यायप्रिय और निष्पक्ष रहना, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना और विनम्रता से पेश आना हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें दूसरों से सम्मान दिलाता है। ऐसे व्यवहार से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, एक सकारात्मक वातावरण बनता है और समाज में भरोसा और विश्वास बढ़ता है। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, तभी आपको वापस सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, दीजिए मुझे आज इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।